साथ हम ऐसी प्रार्थना करते बैठे कि परमेश्वर आज के इस दिन जो मैं यहाँ मीटिंग में आए हैं, आप लोग का दिन आज आप लोग जिस विषय को लेकर आए हो या आप लोग जिस इच्छा के साथ आए हो, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने पाएगा। आपका जो विषय है, आपकी जो परिस्थिति है, वो परमेश्वर जरूर देखता है, परमेश्वर जरूर उसे जानता है और परमेश्वर उसे अनसुनी नहीं करेगा। मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग में से कोई एक जन एक वचन मेरे लिए पढ़ के सहायता करेंगे। नीति वचन चैप्टर 24 वर्स 3 और 4। नीति वचन 24 का तीसरा आयत कोई मेरे लिए पढ़ के सहायता करेंगे। घर बुद्धि से बनता है और घर बुद्धि से बनता है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। ये काफी टाइम से परमेश्वर विजडम अंडरस्टैंडिंग के बारे में परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। हमने बुद्धि से घर बनता है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, है ना। नया नियम यीशु ने भी कहा था कि बुद्धिमान क्या करता है? घर बनाता है। और वो घर कैसे बनाता है? चट्टान पे घर बनाते हैं। बुद्धिमान के बारे में कहा गया है। तो जो बुद्धिमान है या विजडम से क्या बनती है? घर बनती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग से घर का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो एक घर बनाने के साथ साथ में हमारा एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा क्या इस घर को एस्टैब्लिश करना है ना। हमें उस घर को क्या करना है? स्थापित करना है। घर बना दिए, घर बनाने के बाद अगर वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, हमने कुछ चीजों की शुरुआत कर ली या हमने कुछ चीजों के लिए क्या किया, कुछ हमने शुरुआत कर ली, ठीक है, हमने घर बना दिया, लेकिन अगर वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, यदि वो स्थिर नहीं बना रहा, तो बनाने से कोई मतलब नहीं है ना। तो इन दिनों में जो परमेश्वर ने जो मुझे सिखाते आ रहे हैं कि जैसे घर बनाया जाता है, घर बनाने के लिए परमेश्वर जैसे बुद्धि दिया है, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग, है ना, विवेक कहा गया। तो उस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हमारा घर क्या होती है? वो एक एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो हमारे बनाया हुआ घर को या परमेश्वर ने हमें बुद्धि देकर घर बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ घर वैसे ही क्या है, हमेशा स्थिर रहेगा। तो उस घर को स्थिर रखने के लिए हमें क्या चाहिए? इन दिनों में एक विजडम चाहिए, हमें एक विवेक, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। एक समझ होना चाहिए कि हम कैसे उस घर को जो हमने बनाया है, बहुत कुछ मेहनत करके हम एक जगह तक क्या किए, पहुंच चुके हैं, है ना। आप आपके बारे में सोचिए। तो बचपन से ही हमने बहुत मेहनत करके, या अगर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में यदि हम सोचते हैं, यदि आप जो बचपन से ही अगर जो आत्मिक एरिया में या आत्मिक परिवार में बड़े पले, तो आप बचपन से ही सोच सकते हैं कि परमेश्वर के साथ में वो संबंध रह के, है ना, वो विजडम प्राप्त करके क्या कर सकते हैं हम लोग? हमने अपना घर क्या लिया है? बना लिया है। लेकिन इन दिनों में उसे स्थिर कैसे बनाए रखना है, स्थिर कैसे हमें उसे रखना है, इन दिनों में हमें इस चीज पे फोकस करना है। और आत्मा हमें ऐसा अगुवाई दे रही है, ठीक, कि हमें कैसे उसे स्थिर रखना है, हमें उसे बनाए कैसे रखना है। ठीक है, घर बना लिया, क्या हो, शैतान आके उसे नष्ट भी कर सकती है। ठीक है, शैतान आके उसे पूरा हमें क्या स्कैटर कर सकती है। शैतान नाश करने के लिए आती है। शैतान हमेशा यही सोचते बैठा है कि मैं किसको कब फाड़ खाऊं, है ना। नया नियम वचन में लिखा है कि शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कब किससे फाड़ खाऊं, है ना, मैं कब किसको सत्यानाश कर दूं। कौन सा एक छोटी सी मौका मिल जाए और मैं क्या कर दूं, उन्हें सत्यानाश कर दूं, है ना। तो ऐसा शैतान क्या करके बैठा है? सोच के बैठा है। तो इसके बीच में, है ना, इसके बीच में हमें एक विवेक, एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके लिए उदाहरण के लिए मैं आपको एस्तेर के बारे में बता के देना चाहती हूँ। एस्तेर के बारे में आप सब कहानी जानते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जो एस्तेर के बारे में नहीं जानता होगा, है ना। सब लोग अपने ही है, ठीक है। तो सब लोग एस्तेर की कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एस्तेर की कहानी में एक सेकेंड, सॉरी, ओके।
तो एस्तर की कहानी में हम देख सकते हैं, एस्तर की कहानी में जो परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में, मैंने शॉर्ट्स में भी एक छोटा सा मैसेज करके शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने उसे देखा रहेगा। तो एस्तर की, जब मैं एस्तर के बारे में जब पढ़ रही थी, एस्तर ने द वे हाउ शी अप्रोचेस इन फ्रंट ऑफ दैट किंग, उस राजा के सामने एस्तर किस प्रकार से अप्रोच करती है ना, उसके बारे में मैं फोकस कर रही थी कि 3 दिन फास्टिंग रख के अपने आप को प्रिपेयर करके, मतलब एस्तर पहले तो हामान से, मोर्देखाई से कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है मुझे क्या करना, एस्तर के पास पहुंचना। मोर्देखाई से वो एक बार साफ कह देती है कि जब तक हमारा नियुक्त समय नहीं होता तब तक मैं क्या नहीं कर सकती, राजा के सामने जा नहीं सकती। मतलब वो यह पूरी तौर से ये बता के देती है मोर्देखाई कि अभी मेरी परिस्थिति जो है, ठीक है, अभी एस्तर का जो सर्कमस्टांसेस है, या एस्तर की अभी का द करंट सिचुएशन, उसके लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, मतलब कोई भी चांसेस नहीं है। एस्तर का प्रेजेंट कंडीशन, अभी का जो वर्तमान एस्तर का जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, उसके लिए एक कदम भी आगे रखने के लिए या एक स्टेप उठाने के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। वो मोर्देखाई से वो क्या करती है, साफ साफ कह देती है कि अभी इस वक्त मैं राजा के सामने नहीं जा सकती, मेरे जान को भी क्या हो सकती है, खतरा हो सकती है, तो मेरा जाना नामुमकिन है ना। लेकिन मोर्देखाई उसे कहता है कि परमेश्वर ने तुझे इस जगह पर नियुक्त किया है, ठीक है, तुझे परमेश्वर ने इसलिए इस जगह पर रखा है ताकि तेरे द्वारा यहूदियों का बचा हो, शायद परमेश्वर ने इसलिए तुझे यहाँ पर रखा होगा। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, द हाउस इज बिल्ड बाय द विजडम, परमेश्वर हमें एक जगह पर रखता है, ठीक है, परमेश्वर हमें जगह पे रखा है। तो एस्तेर का अब एक हाउस बन गया, ठीक है। एस्तेर क्या थी, अनाथ थी, एस्तेर के बारे में आप जानते हैं, उसको मोर्देखाई उसके मामा थे, मोर्देखाई ने उसको बढ़ाया पलाया, उसके माँ बाप नहीं है, वो एक अनाथ थी, ठीक है। तो उसको अभी कहाँ तक परमेश्वर ने पहुंचाया, एक राजमहल तक पहुंचाया, रानी तक पहुंचाया, मतलब एक हाउस यहाँ पर क्या हो गया, बिल्ट हो गया, ठीक है। बट अभी यहाँ पर इसका एक एक्शन करने का एक समय आ गया, मतलब एस्तेर को यहाँ पर क्यों रखा गया, या इस महल में एस्तेर को किस मकसद के लिए रखा गया, उस मकसद प्रकट होने का, या उस मकसद के लिए एस्तेर को एक एक्शन लेने का क्या हो गया, वक्त आ गया। समझ रहे आप लोग मेरी बात। मैं ये कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन मैं इस कहानी को या इस एस्तेर की इस चरित्र को मैं अपने जीवन के साथ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपके जीवन के साथ इसे रिलेट करके आज आप यहाँ से एक संदेश, एक डिलीवरेंस का मैसेज लेकर ही यहाँ से जाना है, ठीक है। तो अभी एस्तेर का सिचुएशन जो है, एस्तेर जो है, एस्तेर ऐसा कोई नहीं था उसका, ठीक है, बट अभी परमेश्वर ने उसे क्या किया, एक राजमहल में रखा, रानी बनाकर रखा, ओके। तो अभी एस्तेर को क्या, एस्तेर का जो मकसद है, एस्तेर को उस महल तक लेकर आने का, या एस्तेर को उस पर्पस तक, है ना, उस पर्पस तक उसका प्रकट होने का, एस्तेर का मकसद जो था वो प्रकट होने का समय आ चुका है ना। क्योंकि मोर्देखाई कहती हो सकता है शायद इसके लिए परमेश्वर ने तुझे यहाँ पर रखा है कि तेरे द्वारा यहूदियों को क्या करना है, बचाना है। ये एस्तेर का एक बहुत बड़ा एक मेन पर्पस था, उसका एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन बात क्या है, जैसे ही वक्त आया पर्पस प्रकट होने का, उसके सामने सारी बातें क्या है, इम्पॉसिबिलिटीज है, सब बातें नामुमकिन है। अगर उसे यहूदियों को बचाने के लिए राजा के पास पूछने जाना है, ठीक है, तो परमिशन लेने के लिए क्या करना, राजा के सामने जाना पड़ेगा, लेकिन राजा के पास अभी वो जा नहीं थी। तो उसका जो सिचुएशंस है, उसकी जो परिस्थिति है, वो क्या है, कंप्लीट उसके लिए अगेंस्ट में है, उसके विरुद्ध है, ठीक है। तो वो हम लोग हो तो शायद सोच लेते एक बार कि नहीं, मेरी परिस्थिति अभी खराब है, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा कि मैं जाके पूछूं। एक पल के लिए हम एक बार ऐसा भी सोच लेते कि हाँ, अभी परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा, हमें वेट करना है, हमें क्या करना है, और हमें रुकना है, और हमें वेट करना है। हम क्या करते, उसका इंतजार करते 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 क्या हो जाता, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता, हमारी वादा क्या नहीं हो पाती, प्रकट नहीं हो पाती, हमारे जीवन का जो मकसद है वो क्या नहीं होता, प्रकट नहीं होता, है ना। तो इन दिनों में मतलब यहाँ पर हम क्या करें, हमें जब अपनी जीवन की परिस्थितियां खराब रहती है, जब हमारे सामने सब कुछ नामुमकिन दिखती है, सारी बात इम्पॉसिबल, थोड़ा सा भी कहीं से भी चांस नहीं है कि इसके सामने एक परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट होने का, या परमेश्वर की महिमा को देखने का, या परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे कुछ करने का, थोड़ा सा भी क्या नहीं है, वे आउट नहीं है, मतलब देयर इज नो वे आउट, मतलब कोई रास्ता नहीं है, कंप्लीट क्या है, ब्लॉक है। लेकिन उसके बीच में एस्तेर ने क्या किया,
आप जानते हैं उपवास डिक्लेयर किया है ना, उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना के बारे में एक दिन आप लोग से बहुत डिटेल में आपसे शेयर करूंगी। उपवास और प्रार्थना की ताकत के बारे में मैं अगला एक दिन कभी भी मैं आपसे बहुत ही उसका इंपॉर्टेंस को बता के मैं आपसे बांटूंगी कि परमेश्वर इन दिनों में मुझे काफी दिनों से लॉन्ग फास्टिंग्स लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, और मेरे जीवन में भी मैंने काफी चीजों को उपवास और प्रार्थना के द्वारा मैंने कई चीजों को प्राप्त किया। तो उसके बारे में परमेश्वर मुझे सिखाते भी आ रहा है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो अगले दिनों में मैं आप लोग को भी उस उपवास और प्रार्थना के इंपॉर्टेंस में, और वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होता है, उसकी क्या गुण है, क्या दोष है, वो सब मैं आप लोग से आने वाले दिनों में मैं शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं उपवास और प्रार्थना का एक ही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है उपवास और प्रार्थना के द्वारा एस्तेर को क्या मिला, एक ग्रेट विजन। उसका एक सबसे बड़ा सबूत है राजा के सामने। मैं जब पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये बात कि जब एस्तेर सामने आई, राजा के सामने जब आई, राजा ने उसके सामने क्या किया, अपना वो जो स्टिक था, जो उसका स्टफ था, उसने दिखाया, मतलब उसको परमिशन दिया, है ना। रानी को वहां पे परमिशन मिल गई, तो एस्तेर वहां पे बोल सकती थी। एस्तेर, मैं सोच रही थी कि एस्तेर ने वहां पे सबसे पहले ही बात में या पहले ही मौका जैसे मिला, तो उसने पहले ही उसे क्यों नहीं बोला कि मतलब मैं यहूदियों को बचाव के लिए, उसने वहां पर नहीं बोला। आपने कभी सोचा है क्या, अभी रानी वहां पर आई, ठीक है, आप थोड़ा कल्पना में सोचो, अभी एस्तेर रानी आके सामने खड़ी है, ठीक है, तो फिर वहां पे रानी आके सामने खड़ी है और राजा उसको परमिशन दे रहा है। राजा उसे परमिशन दे के कहता है कि मतलब रानी तुझे जो चाहिए मांग लो, मैं तुझे दे दूंगा, मतलब इस मेरे राज्य में का आधा भी मैं तुझे दे दूंगा। अगर मैं होती, शायद ये आप लोग होते, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, शायद मैं होती तो वाह, मैं तो 3 दिन से उपवास करके बहुत बड़ा अद्भुत काम बचाव के लिए, मेरी यही इच्छा है कि यहूदियों को बचा ले। मतलब एस्तेर वहां पे, आई एम सो सॉरी, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एस्तेर ने क्या वैसा नहीं किया, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे कि एस्तेर ने ऐसे क्यों नहीं किया। मतलब जैसे ही राजा ने उसको परमिशन दिया पूछने का, तो एस्तेर पूछ सकती थी ना कि राजा मेरा ये है विषय, यहूदियों को बचाना मेरा विषय है, पूछ सकती थी। लेकिन एस्तेर ने वहां पे नहीं पूछा। एस्तेर ने एक इवेंट प्लान किया, 2 दिन की पार्टी प्लान की। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, है ना, आप लोग सब जानते हैं, तो 2 दिन पार्टी प्लान किया। उसने हामान को बुलाया, वो जानती थी कि हामान उसका शत्रु है, हामान को बुलाया। और उसी दौरान यहाँ पे क्या चल रहा है, एस्तेर के बिना जाने, एस्तेर नहीं जाने यहाँ पे हामान क्या प्लान कर रहा है ना, आप स्टोरी आप अच्छे से जानते हो। एस्तेर ने क्या किया, 2 दिन की पार्टी तैयार किया, लेकिन साइड बाय साइड में हामान मोर्देकाई के लिए फांसी का फंदा बना रहा था। वो एस्तेर नहीं जानती थी साइड में क्या हो रहा है। लेकिन एस्तेर ने एक काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ वहां पे एक एक्शन प्लान किया। मैं वो आज आप लोगों से वहां पर बोलना चाहती हूँ कि उस फास्टिंग से उठने के बाद, 3 दिन फास्टिंग करके उठने के बाद, हम जानते हैं कि हम जब फास्टिंग करके उठ जाते हैं उसके बाद शैतान आता है। यीशु मसीह के पास शैतान आया था, ठीक है, तो यीशु मसीह जैसे ही फास्टिंग करके उठा तो शैतान आया था, तो बहुत प्रतिकूल की अवस्था आती है। ये सब हम सोचते हैं, हाँ ये नहीं होता, मैं नहीं कह रही, होता है। लेकिन इस फास्टिंग के बाद एस्तेर एक और वो विजडम और अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक बहुत बड़ी समझ के साथ उसने वहां पर एक एक्शन प्लान किया, और उस एक्शन पे ये उसको ब्रेन कहाँ से मिला होगा, ये समझ कहाँ पर मिला होगा कि वैसा एग्री करने को तैयार है, या ये उसको फास्टिंग का परमिशन कर दिया होगा। जब 3 दिन वो उपवास प्रार्थना में बैठी थी, तो परमेश्वर ने उसे बताकर दिया होगा कि तू जब जाएगी प्रार्थना करने के बाद, फास्टिंग प्रार्थना के बाद, तू जब जाएगी राजा के सामने, राजा तू कैसे कहेगा, तो तुझे ये सब करना है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप लोग मेरे से एग्री करने को तैयार है, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ सहमत कीजिए कि उसने पहले ही प्लान करके वहां पर गई थी। परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर ने उसे बनाकर दिया हुआ प्लान था, और उस प्लान को उसने काफी अच्छे तरीके से क्या वहां पे इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया उस प्लान को, परमेश्वर द्वारा हुआ। तो 3 दिन के उस उपवास प्रार्थना में वो उस
एक खूबसूरत प्लान, एक स्टेप, एक एक बातें उसे राजा से क्या करना है, एक एक मूवमेंट, कब कितने बजे क्या इवेंट, शाम शाम को एक दिन बुलाया राजा को, वापस दूसरे दिन बुलाया, दो, है ना। फिर कैसे उसने उस चीज को एक्सप्रेस किया, कैसे उसने उस बात को बचाने के विषय के बारे में कैसे उसने कहा। तो एक अच्छा सा एक्शन प्लान, है ना, एक अच्छा एक्शन प्लान एस्टर कहाँ पे रिसीव कर रही थी, उस उपवास प्रार्थना में, अपने बंद कोठरी के अंदर परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में क्या कर रही थी, वो उसे रिसीव कर रही थी, है ना, और उसे उसने वहां पर इम्प्लीमेंट किया। प्रियो, आज हम भी अपने उपवास और प्रार्थना में हम क्या रिसीव करते हैं, हम जब उपवास और प्रार्थना में बैठते हैं तो हम क्या रिसीव करते हैं। ठीक है, परमेश्वर हमें बताता होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या हम उसे वैसे कि वैसे अपने जीवन में लागू करते हैं, क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो समझ और अंडरस्टैंडिंग क्या हमारे अंदर है कि आज हम भी उपवास किया, प्रार्थना किया और जैसा मन किया वैसा काम कर रहे, जो हमारे मन में आया हम कर, जहां जहां पर हमारा मन बोल रहा है वो सब हम कर रहे। वो आके कुछ और बोलता है, हमारे भाई बंधु आके कुछ और बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार आके हमें कुछ और अपने दिमाग में डालते हैं, माता पिता अलग से बोलते, कलीसिया के लोग अलग बोलते हैं, पड़ोसी वाले आके अलग समझा के। तो ये सारे बातों से क्या हमारा ब्रेन आज कंफ्यूज्ड है, क्या हमारा विजडम या हमारा अंडरस्टैंडिंग आज पूरा छितरा बितरा पड़ा हुआ है, कि क्या आज हम उस उपवास प्रार्थना में जो हमें परमेश्वर हमें देती है, या उपवास और प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर हमें जिस डायरेक्शन पर लेके जाए, क्या उस एक्शन प्लान को एक प्राप्त करने के लिए क्या आप लोग तैयार है, उस एस्तेर के समान। और मैं आपको इसके आगे में एक चीज और बता के देना चाहती हूँ, यहाँ पर जैसे ही एस्तेर को परमेश्वर ने एक्शन प्लान बताकर दिया कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, उसी सेम साइड आप देखो, एक कॉइन का दो भाग होता है ना, तो एक तरफ में एस्तेर एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर रही है जो परमेश्वर ने बताकर दिया, उसी साइड दूसरे तरफ में उसके शत्रु को गिराने का फांसी का फंदा भी क्या कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। ये एस्तेर नहीं जानती है। देखो प्रियो, जब मैं आप लोग से इस बात को पक्का दिलाकर बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार या परमेश्वर हमें दिया हुआ उस अंडरस्टैंडिंग और विजडम के अनुसार जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे विरुद्ध प्लान करने वाला शत्रु को हराने का काम, हमारे शत्रु को हराने का या हमारे शत्रु को नाश करने का प्लान भी परमेश्वर कर लेता है। वो पद्धति किसने किया, हामान ने एक बड़ा सा क्या किया, उसने एक पेड़ पे क्या किया, मोर्देकाई को फांसी में लटकाने के लिए बना के रखा, लेकिन किसको उसमें फांसी में पड़ना पड़ा आखिर में, हामान को लास्ट में पनिशमेंट मिलती है, और मोर्देकाई को यहाँ पर क्या मिलती है, आदर मिलती है। मोर्देकाई ने कभी सोचा था क्या कि मुझे आदर मिलेगा, मैं ऐसे सब करूंगा, तो मोर्देकाई ने कभी सोची नहीं होगी कि उसको आदर मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको अंगूठा पहनाया जाएगा, उसको घोड़े में बिठाया जाएगा। क्या हामान ने सोचा था ये सब चीजें, हामान ने कभी नहीं, हामान ने सिर्फ एक ही चीज, सॉरी, मोर्देकाई ने कभी ऐसे सोचा था नहीं। मोर्देकाई की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मेरा यहूदी लोग क्या होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए, मुझे यहूदियों को बचाना है। वो एस्तेर से भी वही कहती है कि तुझे आज परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि यहूदियों को बचाने के लिए रखा है। यदि तेरे द्वारा यदि तू कुछ नहीं करती है तो यहूदियों का उद्धार तो आ जाएगा, लेकिन तुझे उसका पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। क्या बोला मोर्देकाई ने, क्या कहा कि यहूदियों की रक्षा परमेश्वर कहीं और द्वारा आ जाएगा, कहीं और से आ जाएगी यहूदियों की रक्षा, लेकिन तूने तेरा काम नहीं किया, इस वजह से एस्तेर को क्या करना पड़ेगा, उसका पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे मोर्देकाई ने कहा। मोर्देकाई का एक ही लक्ष्य था, मोर्देकाई का एक ही था कि क्या करना है, यहूदी लोग नष्ट नहीं होना है, यहूदी लोग को क्या करना है, छुड़ाना है। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, सम्मान किया, परमेश्वर ने उसको आदर किया, राजा को उसको अंगूठा पहनाया, उसको राजा का जो कुछ भी हामान ने एक राजा को प्रसन्न होने का जो कुछ तैयार रखा था, घोड़े में बिठाया, राजा का वस्त्र पहनाया, ये सब आदर किसको मिला, मोर्देकाई को मिला। प्रियो, मैं आपको एक शॉर्ट से एक सिंपल से मैं आपसे कहकर देना चाहती हूँ कि यदि आज हम लोग अपने उपवास और प्रार्थना में हम बैठने को तैयार है कि उस एस्तेर के समान हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद क्या, एक राजा का एक रानी बन जाना, या हमारा मकसद केवल एक महल तक पहुंचना। परमेश्वर के लिए वो सब छोटी बातें हैं। हमारा परमेश्वर की महिमा को जब समझोगे, आप अय्यूब की किताब में पढ़ना, अय्यूब की किताब में अय्यूब जब कष्ट के द्वारा गुजरता है
तो परमेश्वर वहां पे अय्यूब के लास्ट चैप्टर्स में परमेश्वर अपनी महिमा को वहां पे प्रकट करा के देता है। परमेश्वर अपनी क्षमता को अय्यूब से कहकर देता है कि तू कौन है, एक मनुष्य में कितनी क्षमता है, लेकिन और परमेश्वर में कितनी क्षमता है। तो यदि हम परमेश्वर की क्षमता को समझेंगे, यदि हम परमेश्वर के महत्व को समझोगे, यदि हम परमेश्वर के उस महिमा को समझोगे, तो एक व्यक्ति को एक महल तक पहुंचाना ही नहीं था उसका लक्ष्य। एक व्यक्ति को एक राजा का या रानी बना के देना, या एक व्यक्ति को एक हाई पोजीशंस देना, ये परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो नहीं है हमारा मकसद। ठीक है, परमेश्वर हमें स्थान, मान, हमें इज्जत, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है वो हमें भूलना नहीं है। उसके पीछे का परमेश्वर हमें एजुकेशन देगा, परमेश्वर हमें अच्छी नौकरी देगी, परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, वो हम बिना मांगे भी देगा। आप नहीं मांगोगे ना तब भी परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। परमेश्वर जानता है कि मेरी बेटी की इच्छा क्या है। परमेश्वर जानता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है, उसको क्या मिलेगा तो वो खुश होगी, क्या नहीं मिलेगा तो मेरी बेटी दुख रहेगी, या मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, मेरा बेटा उदास हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उदास रहे। बिना मांगे परमेश्वर हमें देगा, लेकिन हमें इस चीज का फोकस रखना है। हमें ये चीज की एक बहुत बड़ी जानकारी, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मेरे पीछे का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने मुझे एजुकेशन दिया है, तो उस एजुकेशन के पीछे का मेरा मकसद क्या है। एजुकेशन देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारा क्या एक्शन प्लान है, हमने क्या एक्शन करने का प्लान किया है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है करने के लिए, हमें किस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। आज इन दिनों में हम उस चीज के लिए एक दृढ़, देखो मैंने शुरुआत में ही कहा कि बुद्धि से घर बनता है और विवेक और समझ के द्वारा उस घर को स्थिर किया जाता है। हम कहते हैं ना स्कूल में फर्स्ट रैंक एक बार आना इजी है, लेकिन उस रैंक को बनाए रखना डिफिकल्ट है। अगर आप एक बार फर्स्ट रैंक आ गए तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, 10 लोग आपके सामने खड़े होंगे अगले एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए, लेकिन आपको वापस फर्स्ट आने के लिए क्या डिफिकल्टी आपकी बढ़ रही है, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज्यादा अप्रोच करना पड़ेगा। हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने हमें एक घर बनाकर, परमेश्वर का एक भवन बनाकर हमें रखा है। हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर ने हमें नया नियम का एक भवन बनाकर, एक टेम्पल ऑफ गॉड, मैं लास्ट पिछले दिनों से आपसे मैं काफी टाइम से टेम्पल ऑफ गॉड के बारे में शेयर किया है ना, पिछले दिन आई थिंक मैंने वही शेयर किया है टेम्पल ऑफ गॉड के बारे में। हम परमेश्वर के संदूक है, सामत के संदूक है। यूं ही संदूक नहीं है, हम यूं ही नहीं है, हम क्या है, एक सामत का संदूक है। परमेश्वर ने जो डेविड को दिया था, एक वाचा का संदूक दिया था, है ना, एक सामत का संदूक। नया नियम हमेशा हम एक सामत का संदूक बनाए, मतलब हम सामर्थी है। कैसे सामर्थी है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, इस वजह से हम सामर्थी है। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, एक घर बनाया है। परमेश्वर ने हमें विजडम दिया है, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इन दिनों में उस घर को बनाए रखने की कोशिश करें, उस घर को बनाए रखने की कोशिश करें, उसे नष्ट न करने दे, उसे नष्ट न होने दे, उसे स्थिर के समान हम इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर पिता मुझे भी समझ दे, है ना। आप पौलुस को देखो, पौलुस ने जहां जहां भी सेवकाई किया है उस बहुत ही जलस के साथ, बहुत ही तीक्ष्णता के साथ, बहुत तीव्रता से उसने सेवकाई किया, है ना, कहीं पीछे नहीं हटा, लेकिन हर जगह उसने अपना विवेक और विजडम का इस्तेमाल किया है। जब राजा के सामने खड़ा किया जाता तो वहां पर कैसे बात करना है, राजा के सामने कैसे बात करना है, और जब उसके पास अगर जब जाता है विश्वासियों के सामने तो कैसे बात करना है। अलग अलग कलीसिया में उसने अलग अलग तरीके से पत्री लिखा, तो एक विजडम, एक अंडरस्टैंडिंग उसने क्या किया, प्राप्त किया। तो परमेश्वर आपको जिस जगह पर बना के रखा है, आप जिस क्षेत्र में बने हो, आप जिस एरिया पर हो, उस एरिया पर आपके द्वारा क्या परमेश्वर का उद्देश्य है, आपके द्वारा परमेश्वर क्या वहां पर लागू करना चाहता है, वहां पर क्या आपसे इस्टेब्लिश करना चाहता है कि वो उस आपके देश में इस्टेब्लिश होने पाए। आप जहां पर बैठे हो, आप अपने मुंह से, अपने अधिकार से आप डिक्लेयर करें, परमेश्वर पिता कि तूने मुझे जिस क्षेत्र पे रखा है, जम्मू, कहाँ से आप लोग, जम्मू से, यूपी से है, आंध्रा से है, आसाम से है। देखो हम लोग भले ही कम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह पर रखा है, अलग अलग देश पर रखा है। क्यों रखा है हमें? उस देश के लिए, आपके लिए, आपके द्वारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसे छोटा ना समझे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ,
छोटा न समझे। रानी का एक अप्रोच के द्वारा उस एस्तेर रानी का राजा के सामने जाकर उस यहूदियों के लिए निवेदन करने के लिए जो उसने एक्शन प्लान प्रिपेयर किया, उसके द्वारा सारे यहूदी बच गए, सारे यहूदी बच गए। यदि पुराने नियम में यदि परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या हम एक व्यक्ति काफी नहीं है हमारे देश को बदलने के लिए? हो सकता है कि आपको कुछ चीजें दिखती नहीं है, कुछ परमेश्वर के काम हमारे नजर पर नहीं आते। एस्तेर जब यहाँ पर राजा के लिए पार्टी तैयार कर रही थी, एस्तेर को पता भी नहीं था कि शत्रु को भी गिराने का प्लान परमेश्वर कर रहा है। एस्तेर नहीं जानती थी प्रियो, हमारे पीछे भी परमेश्वर, हमारे अनजाने में भी कुछ बात हमें पता नहीं होता है, हमारे अनजाने में भी परमेश्वर हमारे प्रबंध करके रखता है। लेकिन हम परमेश्वर द्वारा कहे गए बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें और आज्ञाकारी बने। जब अब्राहम जब अपने बेटे के ऊपर, अपने बेटे को अपने याग के बलि के पीठ पर उसको बांध कर सब कुछ तैयार करके जब छुरी उठाया था, तभी भी उसके पीछे एक भेड़ पड़ा हुआ है, अब्राहम ने नहीं देखा था। उसने जब तक पूरी आज्ञाकारी बना परमेश्वर के वचन के सामने, उसे छुरी उठाई अपने बेटे को मारने के लिए, जब वो पूरी तौर के साथ थोड़ा भी शंका नहीं था, थोड़ा भी शक उसको नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अपने काम परमेश्वर द्वारा कहे गए बातों को करने के लिए, जैसे वो 100% मेंटालिटी के साथ, 100% मन के साथ जब उसने तैयार किया, तब परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तू मेरे बेटे को हाथ न लगा, तू पीछे मुड़ के देख, वहां पे तेल एक भेड़ तैयार है। उस बलि पर उस बलि पीठ पे बलि चढ़ाने के लिए एक भेड़ तैयार है। परमेश्वर के बच्चों, हमारे जीवन में परमेश्वर उसी तरीके से हमारे प्रबंध करता है। हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमें प्रबंध, हमें दिखता नहीं होगा, हमारी बाहरी आंखों से शायद हम देख नहीं पा रहे होंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या प्रबंध करके रखा है, परमेश्वर मेरे लिए क्या करके रखा है, परमेश्वर मेरे लिए क्या तैयार किया है। हम शायद नहीं जानते होंगे, हमें पता नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास रखें, यदि परमेश्वर ने कहा है आपसे कोई चीज करने के लिए, तो परमेश्वर उसके पीछे प्रबंध भी करेगा। मैं वापस आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो न्यू ईयर में, जो लास्ट ईयर की लास्ट वीक में जो परमेश्वर ने जो मुझसे कहा था कि ये साल परमेश्वर अग्नि से और भरेगा और पानी से भरेगा। अग्नि पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिखाता है, और वो पानी प्रबंध को परमेश्वर बता के दिया था मुझे। मैं आप लोगों से बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर ने कहा है कि ये साल में परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए परमेश्वर हमें अग्नि की सामर्थ से भी भरेगा, साथ ही साथ में, और जो हमें प्रबंध है, जो हमारे लिए प्रबंध कीजिए, जिस प्रकार से अब्राहम का पीछे एक भेड़ था, हमें जैसे उस भेड़ को अब्राहम के लिए प्रबंध किया था, जैसे परमेश्वर ने एस्तेर के लिए, मोर्देकाई के लिए अगर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध क्यों नहीं करेगा प्रियो। तो इन दिनों में भले ही हमारे सामने अगर प्रतिकूल की अवस्थाएं आती होगी, हमारे सामने हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे सामने अगर कुछ भी हमको पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती है, हमारे सामने कोई भी चांसेस नहीं दिखता है, तो प्रियो, लेकिन उसके बीच में भी कि हम इन दिनों में काफी उपवास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें बहुत अगुवाई दे रहा है। मुझे नहीं पता पर्सनली परमेश्वर आप लोग कितने लोगों को ऐसे कहा होगा, इन दिनों में काफी दिनों की परमेश्वर मुझे बहुत अगुवाई दे रहा है कि इन दिनों में प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को इन दिनों पर आगे लेके जाए और परमेश्वर से उस विजडम को और उस अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर प्रार्थना में जाएं। अपने आप को समर्पण करते हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अपने आप को 1 मिनट समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आपके दिए हुए इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा शतुना रीबल खमाना व रबा शतुना हमारा परमेश्वर पिता, जब हमारी वादाएं प्रकट होने का वक्त सामने आती है, और राबा शेखे नेरे रीबल खमन अवर, पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहती है कि जब हमारी वादाएं प्रकट होने का वक्त आता है, जब हमारी वादा है,
हालेलुया पूरी होने का, या जब हमारे वादे एस्टैब्लिश होने का वक्त जब हमारे सामने आती है, तो जरूरी नहीं कि हमारा सर्कमस्टेंसेस या हमारा जो परिस्थिति है वो हमारे लिए अनुकूल बनकर आए। हालेलुया, हमारी परिस्थिति अगर प्रतिकूल भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बीच में भी यदि हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक कर उपवास और प्रार्थना के साथ में यदि हम परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए तैयार है, यदि हम अपने आप को पूरी तौर से समर्पण करते हुए यदि परमेश्वर के सामने अगर हम अपने आप को समय देने के लिए तैयार है, अपने आप को समर्पण करते हुए हालेलुया, जो चीजों को छोड़ना है, कुछ चीजों को त्याग कर कुछ समय अलग निकाल के रबा शेखेरे हाँ परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा किसी न किसी स्पष्ट तौर से बात करे, कुछ समय निकालने के लिए पवित्र आत्मा आपसे कह रही है, वक्त निकालने के लिए परमेश्वर के साथ में हाले कुछ वक्त निकाल कर बैठने के लिए, वो आपको जो टाइम है सुबह का सुबह, शाम रात जब भी हो, कुछ समय परमेश्वर के साथ में वक्त निकाल कर बैठ कर घंटों घंटों परमेश्वर के सम्मुख में बैठ कर हालेलुया, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उस एक्शन प्लान को रिसीव करने के लिए रबा शेखेरे री खमाना व रबा शथुना हस्तल खमाना व रबा शंब फ्राउडे और रबा शेखेने हस्ता रबा शथुनी रीबल खमाना व रबा शंब फ्राउडे रीमाना व रबा शथुना हस्ता रीखा रबा शेखेरे रीबल खमाना व रबा शथुना Rikamana varaba shambal kamana varaba shatuni Rikava raba shatuna Ribal kamana varaba shamba proude Rikava raba shatuna Oraba shekere Rikaraba shatuna Ribal kamana varaba Rimana varaba shatuni Astal kamana varaba shatuna Rikamana varaba परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया अपने आप को परमेश्वर हालेलुया आप सबसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर के साथ में कुछ समय निकाल कर हालेलुया वक्त निकाल कर परमेश्वर के साथ में बैठकर उपवास और प्रार्थना में बैठकर हालेलुया एक एक्शन प्लान को हालेलुया इन दिनों में हमें किस प्रकार से किधर क्या कैसा इम्प्लीमेंट करना है एक एक्शन प्लान को पवित्र आत्मा के द्वारा उसे रिसीव कर ले और सुनकर और उसे हम पूरी तौर से उसे इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य एक विजडम और अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर ले इन दिनों में ऐसे हमारे जीवन में होने दे जितने लोग ने पिता परमेश्वर समर्पण करके प्रार्थना किया है प्रभु जी जितने भी डिवाइस में जुड़े हैं हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों पे समर्पण करते हैं इनकी कोई भी वादाएं परमेश्वर डिले ना होने पाए प्रभु जी कोई भी वादा प्रकट होने में हालेलुया कोई भी वादा प्रकट होने में देरी ना होने दे पिता ओ राबा शेखेरे रीखमानवर राबा शद्धुना रीबल कामनवर किसी कुछ लोगों को हालेलुया परमेश्वर हालेलुया उस एस्तेर के समान हालेलुया कुछ पोजीशन देकर रीखमानवर राबा शद्धुना रीबल खमन एस्तेर को उस राजमहल में आना भी पॉसिबल नहीं था एस्तेर के लिए उस राजमहल में रानी बनकर आना भी उसके जीवन के लिए मानसिक तौर से सोचा जाए तो वो नामुमकिन ही था और राबा शेखे ने लेकिन यहूदियों का बचाव के लिए हालेलुया परमेश्वर ने एस्तेर को उस राजमहल पर लेकर आया क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एस्तेर को यदि मैं इस राजमहल पर रखूंगा तो कल के दिन वो मेरा एक्शन प्लान को वो उस राजमहल के अंदर इंप्लीमेंट करेगी और राबा शेखेरे रीबल खमानवर रबा शतुना रीबा प्राउडीमानवर रबा शेखेरे परमेश्वर को हालेलुया एस्तेर के ऊपर इतना भरोसा था परमेश्वर ने हालेलुया एस्तेर को इतना विश्वास योग्य समझा हालेलुया कि मैं एस्तेर को यदि इस राज के महल पर मैं रखूंगी यदि मैं एस्तेर को इस राज के महल में एक रानी बनाकर हालेलुया यदि मैं रखूंगा हालेलुया तो वो कल के दिन मेरे यहूदियों को हालेलुया मेरी प्रजा को बचाने के लिए एक्शन प्लान जो मैंने तैयार किया है और रबा शेखेरे रीखवर रबा शतुना वो उस एक्शन प्लान को उस राजमहल के अंदर आज हम अपने आप को भी उसी के समान हालेलुया हम एक बार अपने आप को परखे अपने आप को जांच कर देखे कि क्या परमेश्वर मुझ पर ऐसा भरोसा रख सकता है कि हाँ ये विश्वास योग्य रहेगा यदि मैं इसको ये पोजीशन दे दूंगा यदि मैं इसको ये स्थान में दे दूंगी हालेलुया तो ये मेरे लिए उस देश पे या उस पोजीशन पे रहते हुए हालेलुया मेरा एक्शन प्लान को हालेलुया इंप्लीमेंट करेगी
आप आपके नाम लेकर परख के देखिए, परमेश्वर कह नहीं पाए कि हाँ, यदि मैं नवीन को हालेलुया इस पोजीशन पे रखूंगा, यदि मैं जफ्फी को इस स्थान पर रखूंगी हालेलुया, तो मेरे एक्शन प्लान को उस पोजीशन पे, उस जगह पर हालेलुया परमेश्वर कह नहीं पाए कि हाँ, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। हाँ जोएल, हाँ नवीन, इन लोग मेरा एक्शन प्लान को रखा हुआ उस पोजीशन पे, उस स्थान पे हालेलुया, मेरे एक्शन प्लान को इन लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और रबा शेखेरे, हम परमेश्वर पिता, हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें, हम कहे, हम परमेश्वर से खुलकर कहे, हाँ परमेश्वर पिता, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जिस जगह पर तू मुझे रखेगा, जिस स्थान पर तू मुझे रखेगा हालेलुया, उस स्थान पर मैं तेरे एक्शन प्लान को, तेरी इच्छा को, तेरे कहे हुए बातों को मैं वहां पर इंप्लीमेंट करूंगा, मैं उससे पूरा करूंगा। हालेलुया रबा शतुना रिखबर रबा शेखेरे रिबल खमना रबा शतुना। परमेश्वर पिता, इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं, आपका विजडम से, आपका अंडरस्टैंडिंग से भर दे प्रभु जी। हालेलुया, इनके भाई बहन को, इनके माता पिता को, इनसे सब जुड़े हुए हर एक को हम प्रार्थना करते प्रभु जी, खुद को समर्पण करती हूँ। रबा शेखेरे रिबा रबा शतुना रिबा रबा शबल खमना रबा री खमना रबा शतुनी हस्तल खमना रबा शेखेरे री खमना। परमेश्वर पिता, आपके विजडम से हालेलुया, और आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमें दे पिता। हम कुछ नहीं है, हम तो मूर्ख है प्रभु, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु जी आपका बुद्धि और आपकी समझ, आपका विवेक पिता हमें भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी प्रजा को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए प्रभु हमें एक जन काफी है। हालेलुया, हमें खड़ा करा, हमें इस्तेमाल कर, हमें उपयोग कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते, ऐसा हुआ, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हमने प्रार्थना को ध्यान से सुना, धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को तूने सुना, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन में जो कुछ भी गलतियां हुई है पिता, यहाँ पर प्रभु जी हमारे जीवन में जो कमी घटियां भूल चुकी हमारे जीवन में हुई है, हाल हमसे माफ कर प्रभु जी, आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे पिता। आने वाला एक एक दिन हालेलुया, आने वाले एक एक पल प्रभु जी, आपकी इच्छा को जानकर प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के हिसाब से, पवित्र आत्मा की हवा के हिसाब से हमें बहने के लिए पिता हम अपने आप को समर्पण करते हैं। ऐसा हुआ, धन्यवाद। इस छोटी सी विनती से मांगती हूँ, सुना दया से ग्रहण कर पिता। अमेन अमेन हालेलुया हालेलुया। आप में से कोई एक जन जिसको पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रही है, कोई एक जन ऊंची आवाज से प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सुंदर मौका दिया प्रभु आपने। प्रभु सच में आज जो प्रभु जी दिया प्रभु, वो हम जानते हैं प्रभु। कई बार प्रभु हम सच में इससे प्रभु जो मेरे जीवन से आज बातें किया प्रभु, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बाकी हमारे हर एक भाइयों और बहनों से प्रभु आपने बात किया प्रभु, उनको भी आशीष कीजिए पिता। हालेलुया। सच में प्रभु कई बार हम सोचते हैं कि हमारे प्रभु जी हमारे आसपास में बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे पास्टर्स लोग हैं, बहुत सारे अगुए हैं जो वो भी लोगों के लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रभु जी वो बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचारों को कर रहे हैं, मसीह को वो जन्मा रहे हैं। लेकिन प्रभु आप चाहता है पिता परमेश्वर कि उस समय में अगर मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तू कर परमेश्वर। आप चाहते हैं कि हम सब करें आपके लिए पिता परमेश्वर। मानता हूँ चाहे हमारे आसपास में बहुत सारे आपको जानने वाले हों, आपका प्रचारक हों, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हमको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं पिता। आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाय से हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे प्रभु जी इसी प्रकार से जैसे एस्तर को प्रभु जी उस टाइम में यूज किया प्रभु, वैसे ही हम सबको यूज कर लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। जैसे प्रभु जी मुर्दकई ने बोला पिता परमेश्वर कि हमारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर और भी कहीं से लोगों को
भेज सकता है और कहीं कहीं से वो परमेश्वर उन बातों को दे सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो चीजें तुम करो। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज प्रभु इस वचनों से आपने हमको बात किया कि प्रभु जी कि आज वो चीजें हम करें पिता परमेश्वर। आपने उन वचनों को दिया है और हम चाहते हैं प्रभु जी आज जैसे एस्तर को प्रभु जी वो टाइम प्रभु जी जैसे उसने प्रभु जी अपने आप को तैयार किया पिता परमेश्वर उपवास के साथ प्रार्थना के साथ, वैसे इन दिनों में प्रभु हमारे साथ जुड़े हर एक भाई बहन को प्रभु जी इन दिनों में जोड़ दीजिए प्रभु। आपकी महिमा होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी कि होने दीजिए हर एक को आत्मा में बढ़ने के लिए और भी आत्मा हर एक प्रभु जी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं इन दुनिया के अभिलाषाओं हैं प्रभु जी अलग अलग प्रकार थे। कई बार प्रभु जी हम कामों में फंसे हुए होते हैं और हमें नहीं पता होता पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जिस अवस्था में हम होते हैं जिस जगह में हम होते हैं परमेश्वर उसी के द्वारा काम करना चाहता है। चाहे हम स्कूल में पढ़ते हैं हो, चाहे हम किसी जगह में नौकरी करते हो या हम सेवकाई करते हैं या हम गांव में ही कुछ ऐसे ही रहते हो, फिर भी परमेश्वर हम में जानता है और हमको उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विषय को सुना इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज का समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु, एक बार फिर से सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सभी को तैयार कर लीजिए अपने राज के लिए, इस्तेमाल कर लीजिए प्रभु जी। एक नया ज्ञान नया विजडम से प्रभु जी भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपकी महिमा होने के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। आज का समय आपके हाथों में देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जानती हूँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ रहेगा, वॉइस ब्रेक आया रहेगा, बट आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सब सुना आवाज।